हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने WH वर्ड्स लेके आया हूं। दोस्तों, आज मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करके बताऊंगा कि कैसे WH वर्ड्स को यूज़ करते हैं। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट मीन्स आपने क्या सुना होगा, लेकिन व्हाट मीन्स जो भी होता है। वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब या फिर जब, हाउ मीन्स कैसे, हु मीन्स कौन या फिर जो होता है, विच मीन्स कौन, कौन सा या फिर जो, ठीक है। हुज मीन्स किसका या जिसका, हुम मीन्स किसे, किससे या किसको, वेयर मीन्स कहाँ या जहाँ, ठीक है ना। तो ये सभी WH वर्ड को किस लिए, जैसे वाट हो गया तो वाट का यूज़ किस लिए करेंगे, वाई के यूज़ क्यों करेंगे, वेयर का यूज़ क्यों करेंगे, हाउ का यूज़ क्यों करेंगे, हु का यूज़ क्यों करेंगे, सारे जितना भी WH वर्ड है सबका मैं यूज़ करके बताऊंगा कि वाट का यूज़ किस लिए करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक रूल समझा देता हूं कि आप कैसे किसी भी WH वर्ड को यूज करने के लिए क्या करेंगे। तो पहले आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले आप WH लगाइएगा और WH के बाद अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हैं तो आप लगाएंगे डू या फिर डज, ठीक है ना। और उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया जब आप किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तब। इसमें भी नेगेटिव होता है, तो जब नेगेटिव करेंगे ना तो यहाँ पे डोंट लगाएंगे या फिर डजंट का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो डू या डज के जगह पे डोंट या डजंट यूज करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पे डू लगाएंगे और कहाँ पे डज लगाएंगे, कहाँ पे डोंट लगाएंगे और कहाँ पे डजंट लगाएंगे। आई होप कि मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूँ। चलिए मैं अब एक एक करके यूज मैं आपको बताता हूं कि कैसे यूज करेंगे। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे वाट ले लिए, तो वाट का यूज किस लिए करते हैं दोस्तों। तो वाट मीन्स आपको पता है कि वाट मीन्स क्या होता है, लेकिन इसका यूज हम लोग ऑब्जेक्ट को जानने के लिए करते हैं। ऑब्जेक्ट को जानने के लिए अब कैसे ऑब्जेक्ट को जानेंगे, देखिए। जैसे मान लीजिए कि ए कोई पर्सन है और ए ने बोला कि आई ईट, ठीक है ना। तो ए कुछ ना कुछ तो खाता होगा। जैसे मैंने बोला कि आई टीच, मैं कुछ ना कुछ तो पढ़ाता हूं ना दोस्तों। तो वही चीज को जानने के लिए, यानी ऑब्जेक्ट को जानने के लिए बी ने क्वेश्चन किया व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट। तो फिर ए ने आंसर दिया आई ईट अ मैंगो। तो ये मैंगो क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है। तो व्हाट का यूज हमेशा कोई ऑब्जेक्ट को जानने के लिए करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। उसके बाद है वाई का यूज। तो वाई का यूज किस लिए करते हैं, तो कारण जानने के लिए, ठीक है। किसी भी काम को करने का कारण कि क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। कारण जानने के लिए हम लोग वाई का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ए कोई पर्सन है, तो ए बोला कि आई लर्न इंग्लिश। तो बी भी कोई पर्सन है, बी ने क्वेश्चन किया कि वाई डू यू लर्न इंग्लिश। तो फिर ए का आंसर होगा, अब ये कारण पूछ रहा है कि आप अंग्रेजी सीखते हैं, तो भाई क्यों सीखते हैं, क्या कारण है अंग्रेजी सीखने का। तो फिर ए ने आंसर दिया कि आई लर्न इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, या फिर इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, दैट्स व्हाई आई लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से हम कोई भी काम करने का रीजन, ठीक है ना, कि आपका रीजन क्या है, आपका कारण क्या है कोई भी काम करने। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।